सिर्फ ये और मोटू आ जाते हैं। चंपा अगर नादानी करेगी, बचपना करेगी, तो जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है, तो ये कीचड़ फैमिली की आप लोगों की बकवास सुने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर आधारित और जी फिर उसके बाद जो चंपा कली का आया है एपिसोड, उसके ऊपर आधारित है हमारा आज का अभी का ये वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जूतों की रानी नहीं, जूठों की रानी। मुंह से पता नहीं क्यों निकल गया ऐसे। तो जी, जूठों की रानी जो है उसने अपने मतलब मेन सरगना तो वही है ना, आप लोगों को पता ही है, दा बॉस है ना। तो उसने ये चीज़ें सबको पहले ही बताकर रखी थी कि देखिए, अगर आपको मेरे साथ रहना है, चलना है, तो उसमें जो मैं बोलूँगी झूठ का मतलब आपको साथ देना ही पड़ेगा। लेकिन शायद उसकी फैमिली मेम्बर ये सब मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि दूरियां थी ना भैया, रिश्तों में दूरियां नहीं, क्योंकि डिस्टेंस था काफ़ी, कि वो अदर जगह पर और ये लोग यहाँ पर एचपी में है ना, फ़र्क था। और फ़ोन पर इतनी डिस्कशन होती नहीं है। फ़ोन पर इतनी डिस्कशन क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वो लोग बिजी थे, है ना, जिस वजह से। और थोड़ा बहुत ये बताती भी होगी, वो लोग दिमाग से उनके स्किप हो गया होगा। लेकिन इतना मना करने के बावजूद भी जो ऐसी ही रील शेयर कर दी चंपा ने कल, जिसके ऊपर मैंने गाना भी गाया था, मतलब मैं क्या ही बताऊं। चलो, उनकी रील शेयर होते ही वहां पर कमेंट्स आने लगे, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, मतलब कि वो रील ओल्ड है, ऐसा उनका कहा जाना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नई ही रील थी। आप लोग देख सकते हो, वो पार्लर से तैयार हुई है प्रॉपर। उसने एक अच्छा सा जूड़ा भी बनवाया है, यानी कि मेरे ख्याल से वो मैसी बनवाया, क्योंकि अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं पड़ा। और वो अच्छा तैयार हुई है ना। हेयर स्टाइल बनवाया होगा या मेकअप करवाया होगा, लेकिन वो वाकई में प्यारी लग रही थी। उससे पहले उसने उस साड़ी में कोई भी रील अपनी शेयर नहीं की हुई है ना, वो नई ही रील थी, वो फंक्शन वाले दिन की ही रील थी, है ना जी। ये वो बात थी। और जूठी के लिए सब कह रहे हैं वो चली गई, चली गई, चली गई। अब वो गई है या यहीं पे पटकी हुई है, हमें कोई पता नहीं, है ना। लेकिन जूठी ने अपने झूठ का जो है ना पक्का कर दिया था सब लोगों को कि वो 3 की ही उसकी वापसी है। और मैं सोच रही हूँ कि 3 तक ही उसकी वापसी होगी। अभी वो बिजी है, जिस वजह से उसके एपिसोड नहीं आ रहे। और ये फिर उनके पास एक ओल्ड रखा हुआ था एपिसोड, उसको लेकर उसने अपलोड कर दिया, यानी कि चंपा ने उसमें ये भी बताया कि 2 दिन रह गए और चंपा को बड़ी टेंशन है और चंपा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर भी उसने जो है एक पुलाव बनाया। हमेशा से आपने देखा होगा कि गुलाब जो है वो पुलाव बनाता है अध कच्चा सा, लेकिन हम मतलब अभी जो है चंपा ने प्रॉपर एक अच्छा सेटअप लगाकर, भाई क्या करे, उसको पता है अर्निंग यहीं से है, यहीं से कमाना है। और अब जो है चंपा की ड्यूटी लगी है, चंपा को ये सब चीज़ें करनी है। सभी जितने भी एपिसोड है बेचारी शूट करती है, कोशिश करती है एक हाथ से मटर छीलने की। लेकिन अब क्या करें, सपोर्ट करिए ना आप लोग भी चंपा को। देखो भैया, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। अब चंपा से जो हुई सो हुई। लेकिन अभी जो चंपा है वो काफ़ी मुझे मतलब तबीयत वाकई में उसकी ठीक नहीं लग रही थी। कहीं ना कहीं वो थोड़ी चुप भी थी, आप लोग समझे। जिसको जुम्मा जुम्मा आए, अभी 4 दिन हुए है ना, तो जी उसके ऊपर सारा भार डाल दिया, भैया जिम्मेदारी तू ही समेटेगी, सारी फंक्शन की जिम्मेदारी अपने पति के साथ जाएगी आएगी, किसी को क्या लेना देना। चलो, मदर भी साथ में पूरा साथ दे रही है, शगुन वगुन करने हैं जो भी है। उससे पहले इन्वेल्प वो बना रही थी। अभी कितने कितने शगुन के वो इन्वेल्प बनाए हमें नहीं पता, क्योंकि वहां पर तो ये गुलाब ने बोल ही दिया था कि सिर्फ मेरे फ्रेंड जो हैं वो शगुन लेकर नहीं आएंगे, लेकिन सबको बाकियों को शगुन देना होगा। वहां पर चंपा की खुद की मायका फैमिली भी आई हुई थी। किसी ने कमेंट किया था कि ये अपनी पुतन के साथ वीकेंड का वार क्यों नहीं करती, क्योंकि पुतन जो है वो 5 मिनट के डिस्टेंस पर थी और ये काफ़ी दूर है अपने घर से, शायद इसलिए वीकेंड का वार नहीं करती है। लेकिन अगर ये पास भी होती ना, फिर भी वीकेंड का वार नहीं करती, क्योंकि इसकी फैमिली जो है ना जॉइंट फैमिली है और समझदार है, और उसमें दादी भी है ना। लेकिन चलिए, पुतन के भी उसमें दादी सास थी, लेकिन पुतन ने कदर नहीं की। अब क्या ही बोलें, चलिए छोड़िए उस चीज़ को, उस पर बात नहीं करते। फिलहाल जिस टॉपिक पे बात चल रही है उसी पे करते हैं कि यहाँ पर जब ये पुलाव बना रही थी, एक तो इतनी टोका टाकी ये करता नजर आता है ना गुलाब। भैया, क्या किसी को इतना नहीं पता मिक्स कैसे करते हैं? तुमने भी बस थोड़ा सा फास्ट करके दिखा दिया और वो थोड़ा आराम से जो है मिक्स कर रही थी। फर्क क्या था,
है ना। बस यही था कि उसके घर में खिले खिले चावल इसलिए बनते हैं क्योंकि बार बार अगर आप चावलों को हिलाते रहोगे तो उनका वो खिचड़ी बन जाती है, पुलाव तो नहीं बनता वो, है ना। बस वही बात है। लेकिन हमेशा से वही ना, मैंने सिखाया ये कहने की आदत, अब क्या बोले। पर फिर भी चलो, वो मतलब काफ़ी धैर्य रखा हुआ उस लड़की ने कि वो चुप रहती है ना। और लास्ट में उसने भी ज्ञान दे ही दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे काफ़ी टेंशन है और स्ट्रेस है कि 2 ही दिन तो रह गए हैं फंक्शन में, और सबके जो आ रहे हैं लोग बाहर से जिनको बुलाया है, तो उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। ऐसा तो हर कोई सोचता है ना कि जो हमारे अतिथि देवो भव है, अतिथि देवो भव, है ना, ये ठीक है। तो जी उनके सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। उसके लिए तो तैयारियां करनी है, जैसा कि ठंड का सीज़न है, रज़ाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें। लेकिन मेरे को थोड़ा ये देख के आता कि उनके यहाँ कितनी अच्छी धूप खिली हुई थी और हमारे यहाँ धूप नहीं, कल से बरसात हो रही है, इतनी बारिश है और ठंड के मारे बुरा हाल है। चलो कोई बात नहीं, है ना, हमारे भी दिन आएंगे भैया, हमारे भी यहाँ धूप निकलेगी। बात हो रही थी इस पे कि जुम्मा आए, भाभी को 4 दिन हुए नहीं, नंदे दोनों फुर हो गई, उड़ चली, लेकिन बिल्कुल मेहमानों के जैसे एंट्री करेंगी, एंट्री करके जो है रोब डालेंगी और झूठी वहाँ पर ये दिखाती हुई नज़र आएंगी ना। अभी फिर से आपको यही दिखाती हुई वो नज़र आएगी कि कितना काम होता है शादी वाले घर में, कितना काम होता है फंक्शन वाले घर में। चलो अब शादी वाला घर तो नहीं, फंक्शन वाला घर था, है ना, कितना काम होता है। लेकिन इस बंदी को कोई काम नहीं होगा। जब आप एपिसोड देखोगे बिल्कुल जैसे शादी वाले इसके एपिसोड थे ना, ये बंदी सड़क में घूमती हुई, सिर्फ इधर से उधर झांकती हुई, छोटे बच्चों के जैसे, जैसे कि छोटे बच्चे तैयार हो जाते हैं ना, बार बार बाहर भागते हैं, बार बार घर के अंदर आते हैं, ये वो ही है, ये छोटा बच्चा वही है झूठी, है ना। लेकिन सब यही कहें, वाह तुमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। मतलब आप लोगों में सिर्फ ये और मोटू आ जाते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मेरे को कल एक कमेंट आया था बहुत अच्छा, उन्होंने लिखा कि मतलब जो गुलाब है उसको इसलिए अपने पापा की याद आई क्योंकि सारा काम उसको अकेले को करना पड़ा, है ना। हाँ ये बात तो है, क्योंकि अब घर का जो बड़ा है मोटू, वो तो छुट्टियां लेकर आया नहीं। शादी के समय भी ये मेहमानों की तरह ही आई थी मैडम जी, है ना, झूठी मैडम, है ना। अब ये वापस अपने साथ पूतना को भी ले गई। अब पुतन जो इसके साथ गई तो फिर देखिए मेहमानों के जैसे ही एंट्री हुई ना, अब पुतन के ग्लो होने का राज, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पुतन के एपिसोड क्यों नहीं आ रहे। अब यहाँ पर बहुत सारे हेटर्स ये कहेंगे कि भाई शादी वाला घर था या फंक्शन वाला घर था, एडिट करने का टाइम नहीं मिलता इसलिए उनके एपिसोड नहीं आ रहे। वहां पर कौन सा फंक्शन चल रहा था झूठी के घर पर, है ना, वहां तो कोई फंक्शन नहीं चल रहा था। वहां पर भी कौन से एपिसोड धड़ाधड़ आ रहे थे पुत्तन के, कोई एपिसोड नहीं आ रहे थे पुत्तन के। अभी जब तक झूठी अपलोड नहीं करेगी अपना कोई झूठा एपिसोड, जब तक जो है बाकी अपलोड नहीं कर सकते कोई भी एपिसोड, ठीक है, ये वो बात है। अब देखते हैं, वेट तो करते हैं, पोल तो खुलेगी आज नहीं तो कल खुलेगी, है ना, ऊंट किस करवट बैठता है वो चीज़ें पता लगेंगी। लेकिन अगर झूठी सोच ले कि चंपा जो है वो मेरे कहे पर चलेगी, ये तुम्हारा वहम है जहाँ तक मुझे लगता है ना। क्योंकि चंपा को अपना परिवार एक कर कर ही लेकर चलना है आगे। चंपा एक समझदार परिवार की लड़की है, ठीक है। चंपा अगर नादानी करेगी, बचपना करेगी तो उसका परिवार समझाने के लिए उसके लिए है खड़ा, उसके साथ उसकी सपोर्ट में खड़ा है ना। वही बात आती है ना, बात तो परिवार की होती है ना। और वहां पर मम्मी जी भी अभी भाव देती हुई नजर नहीं आई थी, बिल्कुल भी झूठी को, झूठी के झूठ में झूठ बोलती नजर नहीं आई थी। लेकिन वहां पर चंपा को कितने अच्छे से केयर करते हुए अपनी सासू माँ की हमने भी देखा है। और सासू माँ भी जो है चंपा को कुछ भी रूखा सूखा खिलाए या फिर अपने हाथों से कुछ खिलाना पसंद करे तो भैया वो उनकी आपसी जो है ना प्यार झलक ही रहा है ना। चाहे झूठा हो सच्चा हो, लेकिन जो भी है सब लोगों को देखने में अच्छा लग ही रहा है। लेकिन ये सब चीजें पुत्तन ना कर सकी क्योंकि पुत्तन को तो आदत पड़ी ना दिन भर फोन चलाने की। लेकिन चंपा को तो नहीं देखा हम लोगों ने, काम करते हुए भी फोन ही चलाए जाना, फोन भी चलाए जाना। 5 लोगों में अगर पुत्तन बैठी है ना, कल किसी ने कहा था पुत्तन के फेवर में आप बात मत किया करें कि वो इतनी अच्छी भी नहीं है। देखिए हमारी नज़र में सब अच्छे हैं, हम कहते हैं ना हम अच्छे तो जग अच्छा।
बस यही है, कुछ गलतियां जो इनकी नज़र आती हैं जिसकी वजह से ये लोग ट्रोल होते हैं। ठीक है, जिस वजह से कहते हैं ना कि खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, लेकिन आज की जनरेशन को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना। इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अनएजुकेटेड पीपल हैं, कुछ भी अपलोड करते हैं अपने एपिसोड जहाँ पर और कुछ भी बोलते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग रोस्टर को देखें जरूर। आज भी मैं कुछ वीडियो पर ना सर्च कर रही थी, आप लोग रोस्टर को देखा करें। रोस्टर जो है वो ऐसे रोस्ट नहीं करते, वो पॉइंट लेकर आते हैं और क्लिप भी लगाते हैं व्लॉगर्स की, और उनके थंबनेल भी यूज़ करते हैं और दिखाते हैं सबको आईना कि ये देखिए ये क्या परोस रहे हैं जनता को, कैसे मिसगाइड कर रहे हैं, कैसे ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और कैसे ये खुद को ट्रोल करवाना पसंद करते हैं, बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हुए, है ना। अब मैं मुद्दे से भटकी नहीं हूँ, मैं पुत्तन के लिए भी अभी बात करूंगी यहाँ पर कि 5 लोगों में बैठ कर कैसे पुत्तन खुद को अकेला दिखाती है। पुत्तन सिर्फ और सिर्फ फोन में घुसी रहती है, फोन को ही स्क्रॉल करती रहती है, कमेंट्स ही रीड करती रहती है। ये चीज़ें आप भी देखना, लेकिन चंपा में आप वो चीज़ें नहीं देखोगे। अभी तक मैंने उसको ये देखा, 4 लोगों में बैठी है ना, कभी वो खाना सर्व कर रही है, कभी वो कुछ कर रही है। अगर 4 लोगों में बैठी है तो वो बातें कर रही है, उनकी बातों में वो हिस्सा बन रही है ना, साथ में गॉसिप भी कर रही है वो भी। लेकिन फ़ोन सिर्फ स्क्रॉल करना, कमेंट्स रीड करना, बीच बीच में हाँ हाँ ही वो कर देना, ये चीज़ें नहीं कर रही है वो। ये सब चीज़ें पुत्तन करती है ना, ये देखा है। और वहाँ पर झूठी भी ये ज़्यादा नहीं दिखाती कि मैं फ़ोन पकड़े रहती हूँ, लेकिन हाँ झूठी को जब किसी को इग्नोर करना है ना तब वो फ़ोन पकड़ लेती है। अच्छा, मैं बता रही थी कि आप लोग रोस्टर को जरूर देखना। रोस्टर जिनको रोस्ट करते हैं ना, तो वो जो बड़े यूट्यूबर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी उन गलतियों से सीख ले लेते हैं कि हमें इन गलतियों की वजह से रोस्ट किया जा रहा है, हमें अगेन वो गलती अपनी रिपीट नहीं करनी। लेकिन कुछ ऐसे डफर होते हैं व्लॉगर जो बार बार वही गलतियां करके ट्रोल होते हैं, और फिर उनके जो जब ट्रोलिंग वो लोग करते हैं, रोस्ट वो लोग करते हैं रोस्टर, तो उनके फिर सब्सक्राइबर जो है ऐसे बढ़ते हैं। इसलिए वो जानबूझकर गलतियां करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, है ना। शायद उन्हीं में से ये भी एक फैमिली ऐसी है जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रहती है। जैसे व्यूज़ गिरते हैं तो फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जाती है, ठीक है, ताकि हम लोगों पर बात हो, लोग हमें देखने आए और हमारे सब्सक्राइबर भी गेन हो और हमारे व्यूज़ भी बढ़े, ठीक है। लेकिन रोस्टर को देखकर कुछ ऐसे यूट्यूबर होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इन यूट्यूबर्स ने जो गलती की वो हम नहीं करेंगे, ठीक है, और जी हम संभल के चलेंगे ताकि हमें कोई रोस्ट ना करे। क्योंकि रोस्ट जो है वो प्यार प्यार से तो रोस्ट करना नहीं होता, हमारे जैसे बात करना तो नहीं होता। वो थपेड़े ही लगाते हैं, वो गालियां ही बकते हैं, वो ऐसी तैसी कर देते हैं सोशल मीडिया पर, है ना। सोशल मीडिया पर सारी बातें घर की रखोगे तो ये चीज़ें होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया ये नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारी को भी यहीं से सुनाओगे, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को भी यहीं पे आप गालियां दोगे, अपने रिश्तेदारों को कहोगे कि आपने कभी ये हाल चाल नहीं लिया। अब मैं थोड़ा सा वो भी बोल रही हूँ, वो भी बड़े यूट्यूबर है ना, एक हैं जिनके ऊपर आजकल काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है दूसरे चैनल पर, मैं भी उन पर बात करती हूँ, लेकिन लास्ट 1 वीक से मैंने उन पर बात नहीं की है ना, वो भी ऐसे ही हैं। तो भैया अर्निंग आपको यहाँ से हो रही है सोशल मीडिया से, ठीक है। अब इनके ऊपर बात करें चाहे किसी और के ऊपर बात करें, क्योंकि मैं अभी इस समय वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर लास्ट में बताना चाहती हूँ। बात चाहे कीचड़ फैमिली की हो, बात चाहे किसी और यूट्यूबर की हो, चाहे लखन फैमिली की हो, सपना की हो, किसी की भी हो, है ना। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों को एक अच्छी इनकम आप लोगों को यहाँ से हो रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों के खर्चे तो निकल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि काफ़ी बड़े घरों के हैं जिनको कि कहते हुए आपने सुना होगा कि भाई हमें इस पैसे की जरूरत नहीं है ना, भैया हम तो अपने शौक के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो आप अपना मोनेटाइजेशन जो है वो ऑफ रखिए ना, वो चीज़ें आप क्यों कर रहे हो, आप अपने घरेलू मसले यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हो, है ना। लेकिन अर्निंग तो हो रही है ना आप लोगों को, आपके कोई ना कोई खर्चे बड़े लोगों के भी तो निकल रहे हैं ना यहाँ से, है ना, PR भी कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, है ना। अब बारी आती है कीचड़ फैमिली की, इनका सारा खर्चा यहीं से चल रहा है ना, एंजॉयमेंट भी हो रही है, ये सब जो लग्जरीज थोड़ी बहुत जो भी लग्जरीज है ये यहीं से तो आ रही है ना। अगर व्यूअर्स की वजह से आप लोगों को अर्निंग हो रही है, ये तो नहीं है, वीडियो तो छोटे क्रिएटर्स भी अपलोड कर रहे हैं, जो नए नए क्रिएटर्स आए हैं वो भी अपलोड कर रहे हैं, 65
व्यूज़ पर अगर उनको अच्छे डॉलर मिलने लग जाए तो हर कोई क्रिएटर बन जाए? नहीं ना मिलते। आपके अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होने की वजह से, फैन फॉलोइंग कह दें या फिर हेटर्स भी हैं बीच में, उन लोगों को वो लोग देखते हैं जब भी आप लोग अर्न करते हो। वो लोग ना देखें तो आप फिर क्या रह जाओगे। लेकिन ये लोग वो हैं जो कहेंगे हम पर बात मत करिए, ठीक है, हमें ऐसे कमेंट मत करिए, हमें ये मत करिए, वो मत करिए, मतलब व्यूअर्स चुपचाप आप लोगों की बकवास सुने। सो वो पॉसिबल नहीं है। व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, अपनी बात रखते हैं। आप लोगों के हाथ में है आपको किसका जवाब देना है, किसका नहीं देना है। लेकिन एक्चुअली में आप लोगों का जो खर्चा पानी है वो इन व्यूअर्स की वजह से ही चल रहा है। ये कीचड़ फैमिली हो चाहे वो बड़े यूट्यूबर्स हो, कोई भी हो, ये व्यूअर्स की वजह से ही है कि आप लोगों का खर्चा पानी चल रहा है। ये लोग व्यूअर्स ही तो हैं जो आप लोगों को देखते हैं, आपकी गलत सलत चीज़ें भी वो बेचारे अब क्या ही बोले, चाहे स्किप करके देखे या कैसे देखे, देखते हैं, क्योंकि एक जुड़ाव सा हो जाता है ना। अच्छा जी, बात हो गई इन सब के ऊपर। अब बारी आती है लास्ट में फिर वही कि सीखने को क्या मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी तो कुछ ऐसे भी आए थे जो कहते कि अरे आंटी जी आपकी तो दाल रोटी चल रही है यहाँ से। मैं बताना चाहती हूँ मेरी दाल रोटी नहीं चल रही, अभी फिलहाल नहीं चल रही। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप सपोर्ट करिए ना अपने इस चैनल को, ताकि हमारा भी खर्चा अच्छा खासा निकले। भैया मेरा इस समय खर्चा पानी नहीं निकल रहा है ना, मैं इतना ज्ञान देती हूँ, इतनी बातें करती हूँ। सो कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। लेकिन YouTube की पॉलिसी है कि आप लोग जो है अपनी इनकम यहाँ पर नहीं बता सकते हो, लेकिन हाँ इतना बता सकते हो कि आपका खर्चा पानी कितना निकल रहा है। मैं बहुत जल्दी वो भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं लास्ट 1 ईयर जो है अच्छे से एक्टिव नहीं थी यहाँ पर, जिस वजह से YouTube जो है वो मुझे अभी फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं दे रहा कि जिससे मुझे बहुत अच्छी अर्निंग हो और मेरा खर्चा पानी निकले। ये जब ही निकलेगा जब आप लोग इस वीडियोस को आप लोग शेयर करोगे, ज़्यादा ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। और मैं वीडियो रेगुलर आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, है ना। अब इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली? इससे यही सीख मिली कि अगर फैमिली में हम लोग 4 लोग बैठे हैं उस समय हमें अपने फ़ोन को भूल जाना चाहिए। ना हमें फ़ोन देखना चाहिए, ना हमें टीवी देखना चाहिए, लेकिन हाँ फैमिली की उस गॉसिप को हमें एंजॉय जरूर से करना चाहिए, जिसमें कि हमारे बड़े भी हमें कोई ना कोई सीख देते हैं, है ना। तो यही है अभी कि सोशल मीडिया ने सब में इतनी दूरियां कर दी हैं कि सब अपने ही कमरों में बैठकर व्हाट्सएप पे, बच्चे भी, इवन मेरे घर की ही बात मैं बताना चाहती हूँ, मैसेज करते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आप ऐसा करो मम्मी जल्दी से पकोड़े बना लो, मम्मी ऐसा करो, ये कर लो। मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया पर दिया हुआ मैसेज अपने बच्चों को मैं कहती हूँ मैं उसको मानती नहीं हूँ जब तक आप खुद मेरे पास चलकर ना हो, मेरे पास बैठकर बात ना करो। तो ये है सोशल मीडिया की ताकत, आप समझो इस बात को, है ना। ताकत सोशल मीडिया की और भी बहुत अच्छी भी है कि आप लोग अगर किसी की हेल्प करना चाहते हो तो सोशल मीडिया पर वो मैसेज वायरल कर दो, शेयर कर दो, है ना। फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर शेयर कर दो, व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, तो किसी की हेल्प भी हो जाती है ना। लेकिन इस समय किनकी हेल्प हो रही है? जो झूठ परोसते हैं, जैसे कि झूठी चली गई, झूठी है, झूठी नहीं है, भैया उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल तो सारों की जो शक की सुई है सब ने कर रखी है, शक की सुई किसकी ओर? मोटू की ओर, कि मोटू को सबने देखना है। मोटू ने अपने जिम्मेदारी क्या निभाई अपने बड़े होने की, क्योंकि शादी में उसने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई अपने बड़े होने की, है ना। ये चीज़ें सबने देखी हैं। अभी फ़िलहाल इस घर के फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, इसके बाद फिर कब कोई फंक्शन आएगा किसी को नहीं पता, है ना। तो क्योंकि आखिरी शादी थी और रिटायरमेंट भी एक ही बार होती है, बार बार रिटायरमेंट भी नहीं हो सकती। तो बस वही बात है ना। अब देखते हैं कितने रिश्ते जो हैं वो जुड़े हैं, है ना, और कितने रिश्तेदारों ने एंजॉय किया है इस पार्टी को। आप लोग भी भर भर के कमेंट्स में लिख ही देना अपनी राय, क्योंकि आप लोगों की राय जो है ना वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।